सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक DGI जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा था कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमाया और फिर तीसरी कुव्वत को आने दिया है। ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है, वो डिलीवरी सिस्टम PTI में है। लाहौर में नून लीग का सदर मुंतखब होने के बाद जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI हमें ताने देते हैं, पहले बताएं क्या वो तीसरी कुव्वत आप नहीं थे? वही जो लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने अपनी खुद बात करता है, सुने ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया। ख्वाजा साहब इधर तवज्जो, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें। आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं, जरा बता दें। आज अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। और मैं तो कहता हूं कि इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। जमहूरियत को पटरी से भी आपने उखाड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया की कुछ काली भेड़ें बानी PTI को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कि किस तरह बानी PTI को जमानत दी जाए। मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जजों से कहता हूं कि खुशहाली वापस ना आई तो ना कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान। आज इमरान नियाज़ी, तुम पाकिस्तानी फौज को बदनाम करते हो, उनके खानदानों को बदनाम करते हो, वीडियो चलवाते हो। ये कौन लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम कर दिया, मगर लाखों बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। उन्होंने शहादतें दी, उन्होंने अपनी बीवियों, उनकी बीवियां बेवा हो गई, मगर लाखों बीवियों को बेवा होने से बचाया। उन्होंने अपने हाथों से क़यादत के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। आज तुम उनके खिलाफ जहर उगलते हो। मैं ये कहता हूं अदलिया से, अदालत उज़्मा से कि मेहरबानी करके, आप पाकिस्तानी हैं, जज हैं, काजी हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा, ना कोई और होगा। क्या आप ये चाहते हैं? मुझे यकीन है कि ये जजेस, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पूरी तरह मुत्तफिक है। मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान नियाज़ी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूं इमरान नियाज़ी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। इस्लामाबाद की मार्गला हिल्स में लगी आग 24 घंटे बाद भी ना बुझाई जा सकी। ट्रेल 5 और 3 की आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा कितनी बारावर साबित हो रही हैं अब तक की जाने वाली कोशिशें?
देखिए जी, अब कुछ क्वेश्चन जो कुछ उसका समर मिल रहा है, यानी कुछ थोड़ी सी इफेक्टिव हो रही है। हेलीकॉप्टर का एक ह्यूज और बड़ा लंबा ऑपरेशन जारी है इस वक्त भी मरगला की पहाड़ियों पर, और 6 स्क्वाड्रन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के 5 से 6 हेलीकॉप्टर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अभी हम इस वक्त मरगला की पहाड़ियों को देख सकते हैं कि आग की शिद्दत में काफी कमी है, बुझी तो नहीं है, स्टिल स्मोक आ रही है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से वो आग बढ़ रही थी उस पर कंट्रोल पा लिया गया है। और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर जाते हैं और पानी फिल करते हैं रावल डैम से, और वहां से फिर इसके ऊपर फेंका जाता है, जिसपे काफी सारा दिन ही ऑपरेशन जारी रहा। लेकिन अभी कुछ अगर आप ये कहें कि पत्तों से परेशान करने वाली खबर आ रही है, जहां 5 दिन में खसरा से 5 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। वज़ीर सेहत पंजाब की हिदायत पर डॉक्टर्स की टीमें पत्तों की रवाना कर दी गई हैं और हंगामी बुनियादों पर पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर सेहत पंजाब का बताना है कि पत्तों में बच्चों की हलाकत पर इंक्वायरी तश्कील देंगे और पंजाब भर के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।